हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BE-VAE 181 यूनिट नंबर 9 है हमारा। और इसमें हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर सारी जो चीज़ें से समझने वाले हैं। पर्यावरण के प्रदूषण समझेंगे, फिर उससे क्या संकट पैदा होती है उस चीज़ के बारे में जो यहाँ पर हम डीप में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर जो 8 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 9 है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चलते हैं और सभी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और इसमें इंट्रोडक्शन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी के जो सभी जीव हैं वो अपनी समृद्धि के लिए और विकास के लिए, यानी कि सभी जीव जो है अपना विकास करते हैं, उसके लिए उनके जीवन चक्र को चलाने के लिए एक संतुलित पर्यावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, संतुलित पर्यावरण से हमारा क्या मतलब है, जिसमें सभी जो चीज़ें हैं वो बराबर हों। ठीक है, जिसमें सभी जो चीज़ें हैं वो अच्छी है, मतलब अच्छा पर्यावरण। ठीक है, जिसमें सभी घटक जो है वो निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, मतलब कि जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब एक बैलेंस में हो तो पर्यावरण जो है वो मस्त कहलाता है, अच्छा कहलाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, या तो मानवीय कारणों से, या तो मानव की हरकतें से, ठीक है, या तो मानव कोई गड़बड़ करते हैं, या तो कोई अन्य कारण होता है, उससे क्या होता है पर्यावरण के घटकों की जो मात्रा है वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो क्या होता है, उससे नुकसान होता है। तो इसी तरीके से क्या है, कुछ घटक जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं पर्यावरण में, जिससे क्या है पर्यावरण दूषित हो जाता है। ठीक है, और जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो वो जीवों के लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं आपको पता ही होगा। मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है जो हम जो है अपनी पिछली कक्षाओं में भी जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम सीधा सा ये समझते हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, प्रदूषण जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, जो जीव जंतु छोटे होते हैं उनको भी और जो बड़े होते हैं उनको भी, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, हवा, पानी और मिट्टी को दूषित होना, जिससे सभी जीवों पर उसका जो असर है वो नकारात्मक रूप से पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब क्या होता है, जो आधारभूत चीज़ें हैं जैसे कि हवा, ठीक है, हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये तीनों चीज़ें क्या है, दूषित हो जाती है। ठीक है, और तो फिर क्या है, फिर सभी सजीवों पे, जो भी जो लिविंग बींग्स है, जो भी हमारे क्या है लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी पे क्या होता है, यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है, ये कौन से प्रदूषण होते हैं, ये कौन से प्रदूषक होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं दोस्तों जो जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप क्या हुआ कि हमने नदी में फेंक दिया कागज़। ठीक है, या नदी में भोजन फेंक देते हैं कुछ लोग, तो कागज़ फेंक दिया, भोजन फेंक दिया, या केले का छिलका फेंक दिया, या पत्तियां जो है पेड़ों से उड़कर चली गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होगा, जो जीव होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे, वो इन्हें खाकर क्या कर देंगे, विघटित कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कागज़ कोई बड़ी परेशानी नहीं है, केले के छिलके या पत्तियां पेड़ों के वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आगे, जो प्लास्टिक हो गए, टीन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है मुश्किल पहुँचाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा जो खतरनाक नहीं होती, वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो ये यही होता है, ठीक है, जिसे आसानी से विघटन नहीं किया जा सकता जीवों द्वारा, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे सिंपल हम प्लास्टिक का एग्जांपल लेके आप चलिए। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हम नदी में फेंक देते हैं, ठीक है, बोतल हो गया पानी की, तो उसका जो बोतल होगा वो प्लास्टिक होगा। ठीक है, तो उसे हम फेंक देते हैं जब नदी में, तो वो जो जलीय जीव है, जो मछली वगैरह है, उनके लिए तो खतरनाक होता ही है। प्लस में अगर उसे बाहर निकाला जाए प्लास्टिक को और फिर जला दिया जाए और ये सोचा जाए कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होता। उससे क्या होगा, जलाने के बाद फिर वायु प्रदूषण हो जाएगा उससे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होती है, यानी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, यही सारी चीज़ें होती है। यहाँ हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण। हाँ, कि पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसके कारण क्या क्या है। उसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि मानव स्वयं एक कारण है। अगर वो साफ़ सफाई करे और चीज़ों को सही ढंग से डस्टबिन में फेंके तो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। प्लस में जो औद्योगिक चीज़ें हैं, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उससे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, इसे समझते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल औद्योगिक प्रक्रियाओं में बढ़ता जा रहा है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, उसका इस्तेमाल क्या है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में, यानी कि फैक्ट्रियों वगैरह में बढ़ता जा रहा है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से मांग भी बढ़ती जा रही है सामग्री की, जैसे वायु की, जल की, मृदा की और गैसों की, ठीक है। इसमें क्या है कि अपशिष्ट सामग्री भी बढ़ती जा रही है। जब कोई चीज़ की मांग बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या है, फिर अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनकी भी जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, मतलब सामग्री जो है वो चीज़ें बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए, एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें क्या है, मान के चलिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज एंड गुड्स है, उसकी जो डिमांडें बढ़ेगी, ठीक है, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाएगा तो उससे क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अपशिष्ट सामग्री भी क्या है, उसी कारण से बढ़ती जा रही है। और जब ये सभी चीज़ें बढ़ेंगी तो उससे क्या होता है, यहाँ पर पर्यावरण जो है वो दूषित होता है। अगर लोग उसका सही तरीके से क्या है, सही तरीके से उसे डस्टबिन में ना डालें और लापरवाही करें तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है, ठीक है। मानव जनसंख्या के कारण क्या है, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खनिज का, तेल का, मृदा का, कोयले का, और तेल वगैरह हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो खनिज, जल, मृदा, कोयला, तेल, गैस, इन सभी चीज़ों का क्या है, ज़्यादा जो डिमांड है वो बढ़ती है, ठीक है। संसाधन की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण दोबारा से क्या है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कई सारे फैक्टर जो है निर्भर करते हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने में, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है फैक्ट्रियाँ वगैरह, और उसका जो मानव है, अगर वो सही से इसका इस्तेमाल ना करे तो ये भी इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण दोस्तों आपको पता ही होगा, वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण होता है कि जो हमारे वातावरण में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग प्रकार की जो कुछ जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। उससे जो ओजोन परत प्रभावित होता है, ओजोन परत, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा और ये सारी चीज़ों का खतरा जो है वो बना ही रहता है। तो यही सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको पता है, वो मतलब कि वैश्विक ताप, यानी कि जो गर्मी है वो बढ़ती है, ठीक है। ओजोन परत शायद क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ा करती थी, ठीक है। तो ये एक अलग है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब लगभग जो है बंद कर दिया गया है। पहले इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर वगैरह में होता था। तो ये सारी चीज़ें अलग चीज़ हैं, इसमें भी वायु प्रदूषण के अंदर ही से शामिल कर सकते हैं हम। वायु प्रदूषण समझिए, यहाँ पर गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण फैल जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। धूल के जो कण हैं उसके कारण भी वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। धूल के कण आपने देखा होगा, आंधी जब चलती है, ठीक है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा कचरा जो इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है, गीला कचरा, और जब वो सूख जाता है तो फिर क्या है, वो हवा के साथ साथ छोटे छोटे कण उसके जो है हवा में तैरते हैं, जो कि जब सांस लेते हैं जीव तो उनको दिक्कत हो सकती है इससे, ठीक है। इन्हीं सभी के कारण क्या है, वायु प्रदूषित हो रहा है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। वायु प्रदूषण के कारण समझते हैं। वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे हैं। आंधी तूफान के समय क्या है, धूल उड़ती है तो उसको छोटे छोटे जो कण हैं वो हवा में मिल जाते हैं, ये कारण है। दूसरा कारण आपने देखा होगा, गीला कचरा, ठीक है, जैसे कि नालियों में से जो कचरा है वो बाहर निकाल दिया जाता है सफाई के समय में, और क्या है, जब वो सूख जाता है बहुत देर तक अगर उसकी वो ना की जाए तो वो क्या है, वो सूख जाता है और फिर मिट्टी वो हवा के साथ साथ वो फैलने लग जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद वनों में या फसलों में आपने देखा होगा, जो किसान भी है तो वो क्या करते हैं, जैसे फसल काटते हैं, ठीक है, तो फसल का जो वो भाग होता है जो काम का नहीं होता तो फिर उसे जला दिया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो इससे भी क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, और जब धुआं उत्पन्न होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है वो कितनी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होती है जब वो हद से ज़्यादा
हो जाती है। ठीक है, कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है उससे, गर्मी बढ़ जाती है जिससे ग्लेशियर पिघल सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही होगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम वायु प्रदूषण से समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं जो हैं वायु प्रदूषण से हो सकती है। वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है, जो पौधे होते हैं, जो प्राणी होती हैं, ठीक है, जो प्राणी होते हैं उनका स्वास्थ्य संबंधी जो है बहुत सारी दिक्कतें जो हैं उनके सामने आ सकती है। दूसरी तरफ अम्ल वर्षा का जो खतरा है वो होता है, एसिड रेन आपने सुना होगा, ओजोन परत जो है प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हमारे सामने है ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे सामने जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में भी आपको पता होगा। जल प्रदूषण क्या होता है, अगर मानव क्या है इसमें कचरा फेंके नदियों में, या जो फैक्ट्रियाँ होती है, उद्योग होते हैं, वो क्या करता है, वो जब अपना पानी जो है उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है कई बार वो नदियों में उसे फेंक देते हैं। ठीक है, कनेक्ट होता है फैक्ट्री नदी के साथ साथ, और उसमें क्या केमिकल्स वगैरह उनके नदियों में ही जाते हैं। तो इससे क्या है, जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। इससे क्या है कि जल के जो जीव है वो मर जाते हैं, उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, और साथ ही आपको पता ही है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखते हैं जल प्रदूषण। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, मतलब जल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जो मनुष्य है वो जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, यानी कि बिल्कुल मीठे पानी की आवश्यकता होती है, प्यूरीफाई जल की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि आप समुद्र का जो जल है वो हम नहीं पी सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। जल हमें नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, कुएँ से मिलता है। ठीक है, भूमिगत जल भी होता है, झीलों से मिलता है, इन सभी से जो है हमें प्राप्त होता है। अब जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और औद्योगिकरण की वृद्धि हो रही है, मतलब औद्योगिकरण फैल रहा है, फैक्ट्रियाँ ट्रेंड में आ रही है, तो उसी तरीके से उद्योग जो ट्रेंड में आ रहा है, तो उसी तरीके से क्या है, जल भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, जल को प्रदूषित होने से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई कदम नहीं उठाते हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए, सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो जल प्रदूषण से होने वाले खतरे के कारण क्या होगा, जो मानव की जो सभ्यता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होना तय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए हम जो है ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे नई पीढ़ी इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होगी तो वो इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है रखेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के प्रकार के, आपको पता ही होगा जल प्रदूषण के प्रकार, पढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। भौतिक जल प्रदूषण, इसके कारण जल की गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जब भौतिक जल प्रदूषण होता है। रासायनिक जल प्रदूषण क्या होता है, जो अलग अलग उद्योग होते हैं, उद्योग हो गए या दूसरे स्रोतों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ। ठीक है, रासायनिक पदार्थ, उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कोई फैक्ट्री है मान के चलो, ठीक है, और ये फैक्ट्री क्या है, ये यहाँ से नदी से कनेक्ट है, तो ये क्या है, अपने अपशिष्ट पदार्थ और जो रसायन वसायन है, रासायनिक पदार्थ क्या है, नदियों में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। जैविक जल प्रदूषण, इसमें क्या होता है, जो रोगजनक जीव है वो प्रवेश कर जाते हैं, जो कि रोग पैदा करने वाले जीव है वो प्रवेश कर जाते हैं अगर पानी में, तो उससे भी क्या है, जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण के बारे में आपको पता ही है। मृदा प्रदूषण कैसा होता है, जब हम कोई चीज़ में इस्तेमाल करते हैं रसायन, पेस्टिसाइड, ठीक है, कीटनाशक वगैरह, तो उससे भी क्या है, मृदा प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और मृदा अगर प्रदूषित हो जाए तो उससे क्या है, उससे क्या क्या खतरा है, उससे बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता हमने पढ़ा था, तो उससे क्या हुआ कि जो जीव होंगे मिट्टी के अंदर वो मर जाएंगे। ठीक है, प्लस में क्या है कि अगर मिट्टी के कण, उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रदूषण के कारण मिट्टी के जो कण हैं वो ढीले हो जाएंगे, और जो ढीले होने की वजह से क्या होगा, मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा अपर्दन की समस्या हो जाएगी, मृदा क्या है, घिसकने लग जाएगी जगह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण से समझते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, मृदा में क्या होता है, हानिकारक पदार्थों का अगर मिलाया जाता है, जैसे रसायन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, जीवाणुनाशक हो गया, कीटनाशक हो गया, तो इससे भी क्या है, कई हद तक जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, जब हद से ज़्यादा ये सब चीज़ें की जाती है, तब जब मिट्टी को दूषित पदार्थों की मात्रा की जब मिट्टी के दूषित पदार्थों की मात्रा क्या है, प्राकृतिक स्तर से अधिक हो जाती है, यानी एक लिमिट होता है। ठीक है, उस लिमिट से जब ये सभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तभी मृदा क्या है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और जब प्रदूषण है तभी फैलता है। मृदा प्रदूषण की वजह से क्या है, बहुत सारी हानि हो सकती है। कैसी हानि हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया। हानि हो सकती है कि सूक्ष्म जीव जो है, प्राणी जो है मिट्टी के अंदर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, मृदा क्या है, ढीली हो जाती है, उसके कण क्या है, जो अलग अलग हो जाते हैं।
तो उससे क्या है, उससे मृदा अपरदन की समस्या आ सकती है। आपको पता है जगह पे आपने देखा होगा कि मृदा अपरदन होता है, जिससे क्या है रोड वगैरह जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी आपको पहले से ही थोड़ा बहुत पता होगा। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, एक लिमिट के ऊपर जब ध्वनि बजती है, यानी कि मान के चलिए एक लिमिट होती है, जिस लिमिट में क्या है गाने सुने जाते हैं या स्पीकर बजाए जाते हैं, यानी उस लिमिट तक हमारा जो शरीर है, जो कान है, वो सह सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, जब उस लिमिट से ऊपर की ध्वनि हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर हम बार बार वैसी ध्वनि सुनते हैं तो हमारे सुनने की जो ताकत है, मतलब कि हमारे सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। हमें मतलब ऊंची आवाज़, मतलब समझ रहे हो आप, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्लस में क्या और भी इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रक्त प्रवाह की गति, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, और हार्ट अटैक आना, ये सारी चीज़ों की जो समस्या है वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर समझते हैं, और क्या सी बातें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, ठीक है। पूरे विश्व जो है इस प्रदूषण से जूझ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, 40 डेसिमल से ऊपर की ध्वनि अगर हम सुने, ठीक है, 40 डेसिमल बहुत हो जाता है, ठीक है, 40 डेसिमल से ऊपर की ध्वनि अगर हम सुने, तेज़ ध्वनि, तो वो असहनीय आवाज़ हो जाती है, और इतनी तेज़ ध्वनि से ही ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर समझें, अगर इससे भी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है तो मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए, जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं, वृद्ध और बच्चे, ठीक है, उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस ध्वनि का। जीव जंतु हो गए तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर कोई व्यक्ति मतलब हमेशा उसका काम ही है कि ऐसी तेज़ ध्वनियों के संपर्क में रहता है, ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो क्या है, और या भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसका काम है, तो इससे क्या होगा, उसके कानों पर बुरा असर पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा शोर वाले इलाके में रहता है तो, ठीक है, धीरे धीरे उसके सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, मनुष्य की मानसिक समस्या होती है, ठीक है। मानसिक समस्या से चिड़चिड़ापन होना, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा वो बात बात पे, ठीक है, और सिर दर्द हो सकता है उसे। शारीरिक भी होती है, शारीरिक समस्या भी आ सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रक्त का प्रवाह तेज होना या धीरे होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। हार्ट अटैक का खतरा जो है वो आ सकता है। ध्वनि प्रदूषण फैलता कैसे है ये भी आपको पता होगा। कारखानों से में बहुत सारी जो मशीनें होती है उससे, उद्योग में, हवाई जहाज़ से भी फैलता है। रेलगाड़ी की जो आवाज़ होती है आपने देखी होगी, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। लाउड स्पीकर लोग लगाते हैं, ठीक है, तो उससे भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए लाउड स्पीकरों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम इस्तेमाल करेंगे लाउड स्पीकर को, तब भी काम चल जाएगा। प्लस में क्या है कि समय समय पर जो मशीनें होती है, बड़ी बड़ी मशीनें जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, जिससे जो आवाज़ है उनकी वो मतलब नॉर्मली आए जो है। ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब मशीन को चला रहे हैं और उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई और उससे और ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें थी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं। और यूनिट जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।